हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शाकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है ये कैपिटल गेन, कितना प्रकार का होता है, किस पर लगता है और कितना लगता है। तो कैपिटल गेन्स के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है ये कैपिटल गेन्स होता क्या है। कैपिटल गेन्स का मतलब होता है आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हो उस पर जो भी प्रॉफिट कमाए हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कैपिटल पता हो तो कैपिटल का मतलब होता है आपकी पूंजी, जो आपने पूंजी लगाई। वो हो सकता है जमीन में लगाई हो, वो हो सकता है गोल्ड में लगाई हो, वो हो सकता है शेयर्स के अंदर लगाई हो, या मकान, प्लॉट या किसी बिजनेस के अंदर लगाई हो। और वहां से जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसको कहते हैं गेन्स, जो कि कैपिटल गेन बन जाता है। मतलब कोई भी कैपिटल जो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी और उससे जो भी प्रॉफिट कमाया तो उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स। अब ये कैपिटल गेन्स कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल गेन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो प्रॉफिट, वो गेन जो आपने 12 महीने के अंदर किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को आपने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा और उसको बेच दिया उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर होना चाहिए। वो 31 मार्च 2021 को आपने उसको बेच दिया, तो ये आपने साल भर के अंदर बेच दिया। तो इस चक्कर में ये आपका बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये सारा केस बॉन्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर, और भी सारी जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं शेयर्स के ऊपर, उन सभी के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरे नंबर में बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं जो भी आपने गेन 1 साल से ऊपर में कमाए हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी थी, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया प्रॉपर्टी का कि 1 अप्रैल को हमने खरीदी, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी। अब उसी प्रॉपर्टी को हमने 1 अप्रैल 2020 में खरीद के 1 अप्रैल 2021 में बेच दिया, या उसके बाद कभी भी बेच दिया, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि ये पीरियड जो आप कैलेंडर वाइज देखेंगे तो 1 साल से ऊपर हो गया। तो इस चक्कर में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो भी आपने रिटर्न 12 महीने के ऊपर कमाए हैं वो आ जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो 12 महीने के अंडर है उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया तो भाई लाइक कर दो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस पर लगता है। भाई देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो ये देखना होगा आप करते क्या हो, कि आपके जो भी इनकम है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल भी हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो लोग सैलरी बेस्ड पर्सन्स हैं। अगर यहीं पे आप बिजनेस करते हैं या कोई शेयर का लेन देन करते हैं, बॉन्ड्स का लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बेच का काम करते हैं, और बाकी अलग अलग केसेस के अंदर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको ये सारी दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब आपकी 5 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको ये टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख रुपए तक की रिबेट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फायदा कमाया, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, मिलेगी नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसको 2 लाख में बेच दिया 1 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 को बेचा, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा, तो 1 साल के ऊपर हो गया। अब उसको आपने बेच दिया 2 लाख रुपए का, तो जो 1 लाख रुपए इसमें आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो को रजिस्ट्री अगर कराएंगे तो चार्जेस भी लगेंगे। उस चार्जेस को हटाने के बाद आपका मान लेते हैं हम लोग 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, चार्जेस को 0 मान लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो इसके हिसाब से जो आपको फायदा हुआ वो हुआ आपको 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए के फायदे पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे मैटर आ जाता है फाइनेंशियल ईयर वाला। ये 1 साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप उस जो फाइनेंशियल ईयर उसमें लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पीरियड बेचा, वो बेचा हम लोगों ने 2021 को, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर जो लग चुका था वो लग चुका था 2021 से 22 वाला, क्योंकि 1 अप्रैल को बेचा। अगर यहीं पे 31 मार्च को बेच देते तो वो फाइनेंशियल ईयर दूसरा हो जाता 20-21 वाला, लेकिन हम लोगों ने 1 अप्रैल को बेचा तो इस चक्कर में उसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाला लग रहा है। तो इस चक्कर में हमको
उस साल अगर हम लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं कमाते हैं तो हमको कोई भी टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चलते हैं आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो आपको उसके हिसाब से जो आपका 1 लाख रुपए लेस हो गया उसी में, और 1 लाख रुपए जो आपका बचा हुआ है उस 1 लाख रुपए पे आपको 10% का कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि रकम होती है 10,000। तो इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देने पड़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी परसेंट के लगते हैं। अब सबसे पहले बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 10% लगता है, फ्लैट 10%। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाती है तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ सरचार्ज भी देना पड़ सकता है। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सीए से कंसल्ट करें, जिससे आपका कोई भी जहां पे भी बेनिफिट हो रहा हो वहां पे बेनिफिट हो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको 15% का टैक्स लगता है। आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी कमाते हैं जब आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन करते हो, 1 साल के अंदर सामान बेच दें। इंट्राडे, ऑप्शन, कम्युनिटीज सभी चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और तो और जो आपने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, वहां पे भी हो सकता है कि आपने 1 साल के अंदर ही उनको बेच दिया हो। लिक्विड फंड्स के अंदर इनफैक्ट ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लिक्विड फंड्स ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कैपिटल गेन्स के बारे में बहुत डिटेल के अंदर समझ में आ गया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को और भी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।